अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कार्टेशियन प्लेन के हवाले से बात करेंगे कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है और उसके हवाले से कुछ पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि कार्टेशियन प्लेन की डिफिनीशन क्या है। तो कार्टेशियन प्लेन को हम रेक्टेंगुलर प्लेन भी कहते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्लेन ये इसका दूसरा नाम है। तो कार्टेशियन प्लेन दरअसल में एक टू नंबर लाइन होते हैं, एक ये नंबर लाइन है और एक ये नंबर लाइन है। ये दोनों नंबर लाइन जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और एक ख़ास पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक ख़ास पॉइंट मैंने कहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टू परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को एक ख़ास पॉइंट पर, इस ख़ास पॉइंट को हम ज़ीरो पॉइंट कहते हैं, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करे तो इसके नतीजे में जो प्लेन आता है उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या रेक्टेंगुलर प्लेन कहते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक ये नंबर लाइन है जो हमारे पास वर्टिकल है, और एक ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन का मतलब ये है कि इस पर हम नंबर डिनोट करते हैं, नंबर उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। चूँकि नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर तो लाजिमी इस पर नंबर होंगे। यहाँ नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हमारे पास -1, यहाँ -2 एंड -3, यहाँ 1, यहाँ भी 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। इसी तरह यहाँ -1, -2, -3। ये जो ख़ास पॉइंट हमने कहा था कि ये ज़ीरो पॉइंट है, इस नंबर लाइन पर भी जो ज़ीरो पॉइंट होगा और इस वर्टिकल लाइन जो है उस पर भी ज़ीरो पॉइंट होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इसके नतीजे में जो प्लेन बनता है उस प्लेन को या उस सिस्टम को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो ये था इसकी डिफिनीशंस। ये टू नाम इसके लिए यूज़ होता है, एक कार्टेशियन प्लेन और दूसरा रेक्टेंगुलर प्लेन। आफ्टर इंटरसेक्शन ये जो टू नंबर लाइन थे परपेंडिकुलर एक दूसरे को थे, इसने एक पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम किया या 4 रीजन में तकसीम किया। इसको हम R1 कहेंगे, इसको लेट्स सपोज R2 मैंने, इसको R3 और इसको R4। इस रीजन को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये एक दूसरा क्वाड्रेंट है, एक तीसरा और ये एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट को भी नाम की ज़रूरत है कि इसको हम कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको कौन सा क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको कौन सा। तो ये जो नामिंग देते हैं, नंबरिंग हम करते हैं, ये नंबरिंग हम एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में करते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज शक्ल में होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज जो उसके अपोजिट में होता है। क्लॉक के जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास इस क्वाड्रेंट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हम नंबरिंग देंगे, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे और इसी तरह ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये जो नंबर लाइन थे, इस नंबर लाइन पर अमूमन हम एक्स वेरिएबल लिखते हैं और यहाँ से ज़ीरो के लेफ्ट राइट साइड जो होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ हम एक बार या एक डैश लगाते हैं। ज़ीरो के ऊपर जो वर्टिकल लाइन के ज़ीरो के ऊपर जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव वाई होता है और नीचे जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है, इसलिए हम उसके भी एक डैश लगाते हैं। अब ये एक प्लेन है और इसी प्लेन में एक पॉइंट है। लेट्स सपोज मैंने इसको एक पी का नाम दिया, तो यहाँ भी मैं एक्स और वाई लिख देता हूँ। तो इस एक्स को जो हमारे पास आर्डर पेयर है, इस आर्डर पेयर में जो एक्स है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसका एक नाम है। इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम इप्सिका कहते हैं, इप्सिसा इसका दूसरा नाम है, या इसका जो तीसरा नाम है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसको, ये जो आर्डर फेयर था, जो पी पॉइंट था, P.2
पॉइंट्स पर मुश्तमिल है x और दूसरा y। इस x के ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसके अलावा एब्सिसा भी कहते हैं या फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। और जो y होता है उस y को हम क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। इसके अलावा इस y को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट, या इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब ये 4 क्वाड्रेंट है, इसमें x कब पॉजिटिव होगा, y कब पॉजिटिव होगा, या x और y कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मैं ड्रा कर देता हूँ। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है जो नंबरिंग हमने की थी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ये 0 पॉइंट है, ये x है, और इसी तरह ये y एक्सिस है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x और y होते हैं ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। मैं यहाँ पॉजिटिव लिख देता हूँ, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y हमारे पास x जो होता है ये निगेटिव होता है, और y क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। इसको हम अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखे तो इस फॉर्म में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों निगेटिव होते हैं, यानी x भी लेस देन 0 होता है और y भी लेस देन 0 होता है। ऑर्डर फॉर्म में लिखो तो ये इस तरह होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x ये पॉजिटिव होता है और इसी तरह y निगेटिव होता है। इसको अगर मैं ऑर्डर फॉर्म में लिखूँ तो ये इसकी नोटेशन है। तो ये था कार्टेशियन प्लेन के हवाले से एक मुख्तसर संची वीडियो, जिसमें मैंने उसके रिलेवेंट जो कुछ पॉइंट है उसको डिस्कस किया।